आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। विवेक रामास्वामी ने कहा कि मैं ट्रंप को अमेरिका का अगला सदर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हिंदुस्तानी नसाद विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी सदारती उम्मीदवारी छोड़ने के बाद कहा कि मैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला सदर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। बता दिया जाए कि 38 साल रामास्वामी ने आयोवा कॉक्स में चौथे नंबर पर रहने के बाद अपनी सदारती बोली छोड़ने के फैसले का ऐलान किया था और अमेरिका में इंतखाबात नवंबर में होने वाले हैं। बता दिया जाए कि रामास्वामी ने पहले ट्रंप को 21वीं सदी का बेहतरीन सदर भी करार दिया था। 1 जनवरी को आने वाले ताकतवर जलजले के बाद जापान में समुद्री साहिल 800 फुट की बुलंदी पर मुंतकिल हो गया। जी हां, नई सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि 1 जनवरी को आने वाले 7.6 शिद्दत के जलजले के बाद जापान में साहिली पट्टी 800 फुट तक मुंतकिल हो गई है। ये तस्वीरें नाहोल बिलगेर्स ने एक्स पर शेयर की हैं, जो कि इंतहाई मौसमी वाकयात का अहाता करती है। बता दिया जाए कि जापान में इस जलजले से अब तक 222 अफराद हिलाक हो चुके हैं। जापान में 7.6 शिद्दत के जलजले के बाद जजीरा नुमा नोटो में एक दिन में तकरीबन 150 झटके महसूस किए गए। चीनी कंपनी ने एक ऐसी बैटरी बनाने का दावा किया है जो कि बगैर चार्ज किए 50 साल तक चल सकती है। जी हां, चीनी स्टार्टअप बेटावोल्ट ने एक नई बैटरी की नकाबकुशाई की है जो कि उसके मुताबिक 50 साल तक चार्ज किए बगैर चल सकती है। बता दिया जाए कि सिक्के से छोटी ये बैटरी 3 वोल्ट पर 100 माइक्रोवाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है। बेटावोल्ट के मुताबिक इसमें कोई बैरूनी तापकारी नहीं है और ये एक्वापंक्चर या बंदूक की गोली लगने से भी नहीं फटेगी। बता दिया जाए कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको अपना फोन भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम की तलाश और खनन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जी हां, हुकूमत हिंद ने लिथियम की तलाश और खनन के लिए अर्जेंटीना के हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसी के तहत हिंदुस्तानी कंपनी मंजिलोदेश इंडिया लिमिटेड लिथियम की तलाश के लिए अर्जेंटीना के सूबे कटामार्का में 15,703 हेक्टेयर जमीन की खनन की तलाश करेगी। हुकूमत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपये होगी। बता दिया जाए कि इसी के लिए हिंदुस्तानी कंपनी ने कटामार्का में ब्रांच ऑफिस भी खोल लिए हैं। MP मोहम्मद फैजल ने कहा कि अगर लक्षद्वीप में मजीद सयाह आते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, लक्षद्वीप के MP मोहम्मद फैजल ने कहा है कि अगर ज्यादा सयाह यहां आते हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि जजीरे की नाजुक माहौलियात के पेश नजर यहां आने वाले सयाहों की तादाद को कंट्रोल करना होगा। काबिल जिक्र बात यह है कि मालदीव तनाज़े के बाद सोशल मीडिया पर चलो लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप में होटलों और बराह रास्त परवाजों की भी कमी आ रही है। भटकल मस्जिद को मुनहदम करने के बयान के बाद कर्नाटक के बीजेपी MP आनंद कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जी हां, कर्नाटक के बीजेपी MP आनंद कुमार हेगड़े के इस बयान के बाद के भटकल मस्जिद को मुनहदम किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बता दिया जाए कि उन्होंने कहा था कि भटकल मस्जिद का इन्हराम भी बाबरी मस्जिद जैसा होगा, लिहाजा इसी के तहत कारवार के SP विष्णुवर्धन ने कहा कि MP के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर फैलाने और जिले में बदअमनी फैलाने की कोशिश करने पर एक FIR दर्ज कर ली गई है। हवाई जहाज के करीब बैठकर खाना खाते हुए लोगों की वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत ने इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया। जी हां, परवाज में 12 घंटे की ताखीर के बाद मुसाफिरों को मुंबई के रनवे पर तैयारी के करीब बैठकर खाना खाते हुए देखा गया। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर तैयारी के करीब बैठकर मुसाफिरों की खाना खाते हुए वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बताया जा रहा है कि मुसाफिर गोवा से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन परवाज में 12 घंटे की ताखीर होने पर उसे मुंबई की तरफ मोड़ दिया गया। वीडियो और तस्वीरों में कुछ मुसाफिरों को रनवे पर आराम करते हुए भी देखा गया, लिहाजा इसी के तहत हुकूमत ने इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली के वजीर आला ने जख्मियों को दाखिल न करने पर 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज को मंजूरी दे दी है। जी हां, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक जख्मी मुल्जिम को तिबी इमदाद फराहम करने से इनकार करने पर गुरु तेग बहादुर GTP और लोकनायक अस्पताल के कुल 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ ही अब ये तजवीज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। बॉलीवुड अदाकार जैकी श्रॉफ मुंबई में राम मंदिर की सीढ़ियों को साफ करते हुए नजर आए। जी हां, अदाकार जैकी श्रॉफ ने मुंबई में राम मंदिर की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया, जिसकी वीडियोस और तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई है। इस वीडियो और तस्वीरों में जैकी श्रॉफ मंदिर की सीढ़ियों और मंदिर के अहाते की सफाई करते हुए और सीढ़ियों को झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और काबिल जिक्र बात यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी तक मंदिरों को साफ करने की सबसे अपील की है।
मकर संक्रांति के मौके पर सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपने खानदान के 45 से ज्यादा अफराद के साथ तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर अब काफी गर्दिश कर रही है। जी हां, मकर संक्रांति के मौके पर अदाकार चिरंजीवी की अपने खानदान के 45 से ज्यादा अफराद के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में चिरंजीवी का बेटा रामचरण और भतीजा अल्लू अर्जुन भी नजर आ रहे हैं। चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण इस मौके पर हाजिर नहीं हो सके। इस तस्वीर पर एक मद्दाह ने लिखा कि एक बड़ा खानदान है और ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब गर्दिश। बेन रियासती मेंबरान ने आदिलाबाद में बाइक लिफ्टिंग की और इसी के तहत सेंट्रल क्राइम स्टेशन और आदिलाबाद टाउन के आला अफसरान की तरफ से तश्कील दी गई एक खुसूसी टीम ने मुश्तरका तौर पर आदिलाबाद टाउन में बाइक उठाने की तहकीकात शुरू कर दी। जी हां, एक बेन रियासती गैंग के 4 अरकान को जिला के कई हिस्सों में 2 पहिया गाड़ियों को उठाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें, एक ऑटो रिक्शा, टीवी सेट, कैमरा और चांदी के जेवरात भी जब्त कर लिए गए। बता दिया जाए कि इस पीर को प्रेस को गिरफ्तारी की तफसीलात बताते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौस आलम ने बताया कि जिला हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ मुकामात से मोहम्मद एजाज, टी अजय, एम राजेश्वर और शेख समीर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही महाराष्ट्र के कुवंत से ताल्लुक रखने वाला सैयद मुनव्वर उर्फ बबलू खान अभी तक फरार है। खेलों की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खबर, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने हैदराबाद एफसी को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के डिमिट्रियोस पेट्रोटॉप के आखिरी मिनट में किए गए पेनल्टी गोल की मदद से मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने इस इतवार को कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हैदराबाद एफसी को 2-1 से शिकस्त दे दी। बता दिया जाए कि मोहन बागान ने पीछे रहने के बाद दोबारा अच्छी वापसी की और 3 अहम पॉइंट्स हासिल किए। अब उनके 2 मैचों में 6 पॉइंट्स हो गए हैं। बता दिया जाए कि हैदराबाद एफसी अपने दोनों मैच हार चुकी है और टाइटल के दौर से तकरीबन बाहर हो चुकी है। बीएसपी के तहत खैरताबाद हलके में जन कल्याण दिवस का इनेकाद किया गया। जी हां, जन कल्याण दिवस और कॉर्नर मीटिंग आज खैरताबाद हलके में बहुजन समाज पार्टी के ज़ेर क़यादत में मुनक्किद की गई। खैरताबाद हलका वेंकटेश्वर कॉलोनी के इस इजलास के मेहमान खुसूसी रही बहुजन समाज पार्टी के सदर मायावती। इस मीटिंग का मकसद कुमारी मायावती के 68वें सालगिरह मनाना और पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने में बहुजन समाज पार्टी की अहमियत पर तबादला ख्याल करना था। बता दिया जाए कि यह हलके के सदर डोरापल्ली रमेश ने यहाँ पर तौहीन का सामना करने के बावजूद इन बिरादरियों की फलाह व बहबूद के लिए मायावती की लगन और कुर्बानी की तारीफ की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदुस्तानी जमहूरियत और वफाकियत के लिए तबाही साबित होगा और उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी को खत लिखकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। जी हां, AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस पीर 15 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि उन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आला सतही कमेटी को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदुस्तानी जमहूरियत और वफाकियत के लिए तबाही साबित होगा। शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ पेश की गई। जी हाँ, बैनुल अक़वामी मिठाई फेस्टिवल में दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म की घरेलू मिठाइयों की नुमाइश की गई। इस त्योहार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि उसने घरेलू ख़वातीन की हौसला अफजाई की कि वो अपना खाना पकाने की महारत को जाहिर करे, जबकि वो पेशावर मिठाई बनाने वाली नहीं है। ये मिठाइयाँ मुख्तलिफ नस्ल की घरेलू ख़वातीन लाई थी। बता दिया जाए कि बैनुल अक़वामी मिठाई फेस्टिवल में दुनिया भर से घरेलू मिठाइयों की मुख्तलिफ रेंज की नुमाइश की गई। एक ज्वेलर की 19 साला बेटी शहर हैदराबाद में जैन योगी बनेगी। जी हां, चित्तौड़ के एक अमीर घराने की एक 19 साला लड़की जल्द ही सिर्फ सफेद कपड़े पहनेगी और सादा जिंदगी गुजारेगी। उसने जदीद सहूलतों और फैशन की लज्जतों को छोड़कर योगी बनने का फैसला किया है। बता दिया जाए कि योगिता राजस्थानी जैन लड़की है। वो अपने खानदानी कारोबार को संभाल सकती थी, लेकिन उसने निजात मोक्ष हासिल करने के लिए योगी बनने का इंतखाब किया और वो अगले हफ्ते हैदराबाद शहर में जैन बिरादरी के एक प्रोग्राम में योगी बनेगी। उसने कहा कि योगी बनने की शुरुआत करने से पहले उसने अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात वाली लड़की से एक साधु लड़की में तब्दील कर लिया जो कि दुनिया से कुछ नहीं चाहती। बीआरएस लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली पर गौर कर रही है। जी हां, लोकसभा इंतखाबात के करीब आते ही बीआरएस, जिसे असेंबली इंतखाबात में धचका लगा है, वापसी के मंसूबे बना रही है। गुलाबी पार्टी लोकसभा इंतखाबात के नोटिफिकेशन से ऐन पहले एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद करके अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती है और पार्टी कायदीन और केडर को मुतहर्रिक करना चाहती है। जी हां, जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, बीआरएस लोकसभा इंतखाबात जीतने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली पर गौर कर रही है।
आज 16 जनवरी 2024 तक तेलंगाना में डीजल की कीमत 98.39 हो गई है। कल से कीमत में कमी आई है और पिछले महीने के मुकाबले डीजल की कीमत में कम उतार चढ़ाव का मुजाहिरा किया गया। बता दिया जाए कि डीजल की कीमतों में इजाफे का मतलब ये है कि आप सफर पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। डीजल की बढ़ती हुई कीमतें नकलो हमल के अखराजात को मुतासिर करती हैं क्योंकि ज्यादातर तिजारती गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। बता दिया जाए कि डीजल की कीमतों में हर रोज सुबह 6 बजे से नजरसानी की जा रही है। तेलंगाना में डीजल की शरह बहुत से अवामिल से मुतासिर हो रही है, जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें, रुपये से अमेरिकी डॉलर की शरह तबादला, जंग जैसी जोग्राफियाई सियासी खतरात, तबाहकुन वाकयात जैसे जलजला, सैलाब वगैरह जो बाजार में अदम तवाजुन का सबब बन सकते हैं। ओपेक की तरफ से सप्लाई में कमी, लिहाजा ये सभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तब्दीली लाने का सबब बन सकते हैं। केटीआर ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मदद करे। जी हां, हाल ही में पॉलिस्टर क्लॉथ्स एसोसिएशन ऑफ सरसीला ने बाज़ाब्ता तौर पर कई महीनों से ताज़ा ऑर्डर न मिलने की वजह से अपने पावर लूम्स को बंद करने का ऐलान किया। यहां तक कि लाखों मीटर गैर फरोख्तशुदा कपड़ा गोदामों में जमा था। लिहाजा बढ़ते हुए बहरान के दरमियान तेलंगाना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रियासत में कांग्रेस ज़ेरे क़यादत हुकूमत पर जोर दिया कि वो संगीन बदहाली को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। उन्होंने नई हुकूमत की जरूरत पर जोर दिया कि वो न सिर्फ पिछली बीआरएस हुकूमत के शुरू किए गए प्रोग्रामों को जारी रखे बल्कि जद्दोजहद करने वाले शोबे की मदद के लिए इजाफी अक़दामात को भी नाफिज करे। तेलंगाना में कल संक्रांति जोशो खरोश के साथ मनाई गई। जी हां, तेलंगाना में कल पीर को मकर संक्रांति पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस दिन लोग मंदिरों में गए और घरों में भी पूजा की। संक्रांति के मौके पर लोगों ने अपने घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई। बच्चे और नौजवान दिन भर पतंगबाजी से लुत्फ अंदोज होते रहे। इस पीर को हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम थी क्योंकि हजारों लोग तेलंगाना और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के दीगर अजला में अपने आबाई मुकामात को रवाना हुए थे। कांग्रेस के मुअज़्ज़िज़ सदर मोहतरम ने वाईएस शर्मिला रेड्डी को फौरी असर और रसूख के साथ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर मुकर्रर किया है। साथ ही कांग्रेस के मुअज़्ज़िज़ सदर ने श्री गिड्डू रुद्रराजू को आउटगोइंग पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर मुकर्रर करते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के खास मेहमान के तौर पर उन्हें मदऊ किया। इसी के साथ ही पार्टी पीसीसी के सदर प्रेसिडेंट के तौर पर श्री गिड्डू रुद्रराजू के काम को, उनके रोल को सराहा और पसंद किया। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए केबीएन स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट